वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ दरमां दे ठाडे दरबार। तुझ बिन सुरत करै को मेरी दर्शन दीजै खोल के बार। तुम तन धनी उदार त्यागी श्रवण सुनियत सुजस तुमार। मांगो काहे रंक सब देखो तुम ही ते मेरो निस्तार। जय दियो नामा बिप सुदामा तिनको कृपा पई है अपार। कह कबीर तुम समरथ दाते चार पदारथ देत न बार। कह कबीर तुम समरथ दाते चार पदारथ देत न बार। हम अवगण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिख। माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाए। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो। सो कहो टल गुर सेविया अहनस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु का जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी नूर अरसो कुरसो। तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांदै। जिस पास बैठया सोहिया सबना दावे। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला पंजवा। आगै सुख मेरे मीता पाछे आनद प्रभ कीता।
परमेश्वर बनत बनाई, फिर डोलत कतहु नाही। आगे सुख मेरे मीता, पाछे आनंद प्रभ कीता। परमेश्वर बनत बनाई, फिर डोलत कतहु नाही। साचे साहिब स्यों मन मानिया, हर सर्ब निरंतर जानिया। रहाओ सब जी तेरे दयाला, अपने भगत करह प्रतिपाला। अचरज तेरी वडियाई, नित नानक नाम ते आई। सब जी तेरे दयाला, अपने भगत करह प्रतिपाला। अचरज तेरी वडियाई, नित नानक नाम ते आई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल, चवर छतर तख दे मालक। बाणी के बोहित जाहरा जहूर, हाजरा हजूर। सर्व कला समरथ धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब। सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनो। आप जी वड भागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु। अमृत के दाते सर्वांस दानी, सहबे कमाल बादशाह दरवेश। गुरु गोबिंद सिंह हक हक अंदेश, गुरु गोबिंद सिंह। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती। महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ श्री सुखमनी साहब जी दे जाप श्रवण कीते हैं। शब्द कीर्तन श्री आनंद साहब जी दीयां 6 पौड़ियाँ श्रवण कीतियां हैं। सो आओ गुरु सवारियो, समा है जो गुरु पातशाह जी ने बख्शिश की है। पावन हुक्मनामा साहब अमृत वेले पातशाह जी ने प्रकाशवान होकर सानू पावन उपदेश बख्शिश किया है।
इस पावन शब्द की आपां ने विचार श्रवण करनी है। आओ अपनियां मन बिरतियां एकाग्र करिए, ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़िए ते गुरु पातशाह महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। फिर आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला पंजवा। आगै सुख मेरे मीता, पाछे आनंद प्रभ कीता। सोरठ राग दे विच पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज बाणी के बोहित शांति दे पुंज धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। ये पावन शब्द सतगुरां दे पावन अंक 629 तो प्रारंभ होंदा है ते 630 ते जाके इस पावन शब्द की समाप्ति है। पावन शब्द के राही धन गुरु अर्जन देव महाराज उन्हां जगियासू जनां नूं जिहड़े सास गरास द्वारा उस मालक का सिमरन जा करते हैं, मालक नूं चेते करते हैं, उन्हां दे जीवन के बाबत पातशाह जी दस रहे हैं कि जिहड़े उस मालक नूं सिमरदे चेते करते ने उन्हां दा मालक लोक ते परलोक सवार दिंदा है। उन्होंने इस लोक दे विच भी ते परलोक दे विच भी सुख सहूलत प्राप्त होंदी है। वो अपना जिहड़ा जीवन है वो चढ़दी कल नाल बतीत करते हैं। रहाओ वाली पंक्ति च गुरु पातशाह जी फरमान करते हैं कि साचे साहिब स्यों मन मानिया, हर सर्ब निरंतर जानिया। कहते ने हे भाई, जिन्हां मनुखां दा मन सच्चे साहिब परमेश्वर दे नाम विच मन गया, जिहड़े सास गरास द्वारा उस मालक वाहिगुरु दा सिमरन करन लग पे, फिर उन्हां जीवां दी अवस्था इहो जी हुंदी है कि हर सर्ब निरंतर जाने आ। सारियां थावां ते निरंतर एक रस लगातार जो वरत रहा है, उस परमेश्वर नूं ही सारियां थावां ते जाणदे हन, क्योंकि वो सास गरास द्वारा उस मालक का सिमरन करते हैं। उन्हां दी अवस्था इहो जी हो जाती है, वो कदे भी परमात्मा के नाम नूं त्यागदे नहीं हैं। जिवें गुरबाणी दे विच आपां सतगुरु महाराज के बचन पढ़ते हैं, सुखनी साहिब की पावन बाणी आप जी ने श्रवण की है। सुखनी साहिब की पावन बाणी दे विच ही पातशाह जी फरमान करते हैं कि सास सास सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरै चिंद, आस अनित त्यागो तरंग, संत जना की धूर मन मंग। आप छोड़ बेनती करो, साध संग अगन सागर तरो, हाथ धन के पर लेहो भंडार, नानक गुरपूरे नमस्कार। कहते पूर्ण गुरु नमस्कार कर, पूरे गुरु पासों तेरे भंडारे भरनगे। पूरा गुरु ही एक ऐसा है जिहड़ा तैनू नाम की दात देण वाला है। गुरु पासों सानू नाम मिलता है। इसे प्रकार सुखनी साहिब की पावन बाणी च पातशाह फरमान करते हैं, अखीरली अष्टपदी विच पहली सतगुर की पौड़ी है कि पूरे गुर का सुन उपदेश, पार बन निकट कर पेख। कि पूर्ण गुरु का उपदेश सुन, जो पूर्ण गुरु का उपदेश सुनेगा उस उपदेश को कमावेगा जीव,
फिर तू उस पार ब्रह्म परमेश्वर नूं अपने बिल्कुल नेड़े जानेगा। वो वाहिगुरू फिर तैनू दूर नहीं दिखाई देवेगा। नेरा नाही दूर निज आत्मा रहिया भरपूर। तेरे आत्मा दे विच भी नका नक वो परमात्मा भरिया रहेगा। भाव अंतःकरण विच तेरा वासा है ते अंतःकरण दे विच ही उस परिपूर्ण परमात्मा दा वासा वो वस रहा है। जदों गुरु दे उपदेश दा तू धारनी बन जावेगा, गुरु दे उपदेश नूं कमान लग जावेगा, ते तैनूं फिर अपने अंतःकरण विच बैठा होया परमात्मा दिखाई देवेगा। अभ्यास करना पैंदा है, दिन रात उस मालक की आराधना करनी पैंदी है, फिर किसी गुरमुख प्यारे की अवस्था बनती है। तो प्रभु का प्यारा जिहड़ा है वो दिन रात परमात्मा के गुणां का गैन करता है। आम तौर पर कई बार देखा जाता ना, जदों जीव संसार विच विचरदा, जीव ने कोई गल्लां बातां करनियां होवे, किसी की चुगली करनी, निंदिया करनी होवे, ते जीव फिर गल्लां बातां अपने मुखों उस समय क्षण मात्र विच कर दिंदा है। पर जे कोई नाम जपण की गल होवे, बाणी पढ़न की गल होवे, वाहिगुरू गुरमंत्र का जाप करना होवे, ते कई कह दिंदे ने कि सानू लज्जा आउंदी है कि सातों नहीं सारिਆਂ सामने नाम जपिया जा सकता है, सानू शर्म महसूस होंदी है। पर गुरु सवारियो, ये वाहिगुरू का नाम वो भागां वाली रसना हुंदी है, जिस रसना दे राही उस मालक का सिमरन किया जाता। असल विच जिहड़ी ये रसना परमात्मा ने सानू बख्शिश की है, ये रसना जिथे असी इस रसना दे राही रसका चखते ने, नाम पै गया रसना। जदों बोलते हैं तो बोलण दे जीभा जिन जेबा दिती बोले तात, तो सतगुरु कह असल रसना जिहड़ी है ये नाम जपण लई देना कीती है। नाम जपण वाले कदे भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए है। वो बड़े भाग ने जिहड़े अपने मुखों वाहिगुरू आखदे ने, उन्हां दे ते बड़ी बख्शिश है। सतगुर की बाणी नूं पढ़दे ते सिमरदे हन, उन्हां उत्ते बहुत ज़्यादा गुरु की बख्शिश है। किस तरीके दे नाल प्रभु दे प्यारे नाम जपदे ने, ते गुरबाणी विच पातशाह ने फैसला किया, कहंदे ने भूखे खावत लाज न आवै, त्यों हर जन हर गुण गावै। भुखे इंसान नूं भुख लगी है, जदों उहदे सामने प्रसादा परोस के रख दईए ना, तो भुखा इंसान ये नहीं पूछेगा ये रोटी खानी किवें है, रोटी खानी किवें नहीं पूछेगा। पर जिन्हां दे अंदर भुख नहीं है, सामने प्रसादा परोस के रख दिता ना, वो आखेगा फिर वो टाल मंडोला करेगा, नहीं मैं नहीं खानी, मैनूं भुख नहीं। इस तरह जे भुखे इंसान नूं प्रसादा छकण लज्जा नहीं आउंदी है, इस तरीके नाल पातशाह जी कहंदे ने त्यों हर जन हर गुण गावै। हरि दे जिहड़े जन प्यारे ने ना, वो हरि परमात्मा दे गुणां दा गैन करते हैं। सास ग्रास द्वारा उस मालक का सिमरन करते हैं। साचे साहिब स्यों मन मानिया, हर सरब निरंतर जानिया। उन्हां दा सच्चे साहिब दे नाल मन मन्निया हुंदा है, परमेश्वर दे नाम दे नाल, ते हर सारियां थावां ते उस मालक नूं एक रस लगातार वरतदे नूं देखदे ने कि परमात्मा ही सारियां थावां ते वो जो हाज़र नाज़र है। तो फिर वो दुनिया के लोगों नूं भगत कबीर साहबान जी उपदेश दिंदे ने। कबीर साहबान जी जिवें वचन करते हैं, कहते कबीर डगमग क्या कर है, कहाँ डुलाव है जियो, सर्ब सूख को नायको ना राम नाम रस पियो। जिहड़े सारे सुखां दा नायक आगू है परमेश्वर वाहिगुरू है, मालक है, कहते भाई उहदे नाम दा रस पीना कर। तैनूं ये रसना दित्ती परमात्मा रस पीण दे लई, तू रसना दे राही उस मालक का सिमरन कर। इस करके गुरु साहबान जी फरमान करते हैं, जिहड़े नाम जपदे ने, जिहड़ा सारियां थावां ते उस परमेश्वर नूं वाहिगुरू नूं हाज़र नाज़र जानते हैं,
तो सतगुरु जी फरमान करते हैं रमता विच, फिर कहते आगै सुख मेरे मीता पाछे आनंद प्रभ कीता। जिहड़े उस हे मीता हे मित्र जिहड़े मनुख उस मालक का सिमरन करते हैं उन्हां नूं फिर आगै सुख मेरे मीता। आगै जिहड़ा अगला समा आ रहा है, अगला समा उन्हां दा चढ़दी करना बतीत हुंदा है। अगले समय विच किसी प्रकार की रुकावट नहीं पैंदी है। पाछे आनंद प्रभ कीता, जिहड़ा पिछला समा वर्तमान समा या पिछे समा लंघ चुका है, जिस समय उस मालक का नाम जपिया बंदगी की इबादत की तो वह भी जिहड़ा जीव वो जिहड़ा समा लंघिया है बीत चुका समा भी आनंद दे विच ही बतीत हुंदा है। क्योंकि नाम रस्सियां दा जिहड़ा समा है वो नाम जप के लंघदा ते हर समय आनंद का खेड़ा उन्हां दे हिरदे दे अंदर बनिया रहिंदा है। इस करके गुरु साहिबान सानूं समझाउंदे ने, कहंदे भाई उस मालक दी तू आराधना कर, तू गुरु दे लड़ लग, गुरु दे पासों ही तैनूं सब कुछ प्राप्त होना है। जदों गुरु दे लड़ लग के उस मालक का सिमरन करेगा तेरे हिरदे अंदर सदीवी काल का आनंद बन जाएगा। सतगुरु जी कहते ने जे गुरु की आराधना करेगा, गुरु दे लड़ लगेगा, जिथे तेरे हिरदे अंदर आनंद का खेड़ा पैदा होवेगा उत्थे नाल ही जिन्ने भी तेरे कारज ने ते गुरु साहिबान जी ने आप ही सारे सवार देने, तेरे सारे मनोरथ पूरे हो जाणगे। तेरे हिरदे अंदर अनहत रूपी बाजे बजन लग पैणगे। ते सतगुरु कहंदे ने गुर पूरा आराधे कारज सगले साधे, सगल मनोरथ पूरे वाजे अनहद तूरे। कहंदे फिर इस तरह एक रस बाजे लगातार जिहड़े वो बाजे उन्हां दे अंदर बजदे ने उन्हां नूं सुनाई दिंदे ने, पर बजदे किन्हां दे हन? जिहड़े सास गरास द्वारा उस मालक दा जाप करते हैं, जिन्हां दे अंदर अनहद रूपी बाजे बजन लग पैंदे ने। फिर पातशाह कहंदे ने ओ जीव असल विच ओ आगै सुख मेरे मीता। उन्हां नूं अगे जिहड़ा जीवन अगला जीवन है भाव जिहड़ा बाकी रहिंदा समा है वो सुख वो जिहड़ा सुखामी बतीत हुंदा है। ते पाछे आनंद जिहड़ा वर्तमान समा लंघ चुका पिछला समा है उहदे विच ही आनंद बनिया रहिंदा है। जां आगै सुख मेरे मीता, आगै उस लोक दे विच जिहड़ा परमात्मा दा लोक है, ये लोक तो परलोक दी यात्रा, उस लोक दे विच उस जीव नूं फिर सुख प्राप्त हुंदा है। उहनूं फिर मालक दी दरगाह दे विच लाणता नहीं पैंदी, उहनूं मान सन्मान मिलदा है। ते पाछे आनंद जिहड़ा पाछा छमला समा है इस संसार विच विचरदियां होए जिहड़ा बाकी रहिंदी अवध है, उन्ना समा गुरु सवारियो वो जिहड़ा प्यारा ना वो आनंद दे विच ही अपने समय नूं बतीत करदा है। कदे उन्हां दा आनंद भंग नहीं हुंदा। देखो पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज दा अगले महीने शहीदी दिहाड़ा आ रहा। जे आपां सतगुर की गल करिए, सतगुर जी तत्ती तवी ते बैठे ने, दिवरा साहब पावन स्थान बनिया पाकिस्तान दे विच, तत्ती तवी उत्ते बैठे ने, सीस उत्ते तत्ता तत्ता रेत पाया जा रहा, थले अग बल रही है, तवी लाल है। जे आपां देखिए कि जिहड़ा आनंद गुरु अर्जन देव महाराज दे ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ उत्ते जो सतगुरु ਸਿੰਘਾਸਣ ते बहिंदे सन, संगतां नूं पावन उपदेश दिंदे सी, जिहड़ा आनंद वो बनिया सी उही आनंद तत्ती तवी उत्ते बैठ के बनिया रहा, भंग नहीं कोई कर सकिया। साडे हत्थ नूं थोड़ा जिहा सेक लग जावे ना, हुण देखो गर्मी की रुत है, गर्मी का समा है, आपां अपने कार विहार सारे करते हैं। कार विहार करन लई आपां अपने घर तो बाहर जाते, कोई दुकान पर जाता, कोई चाकरी करता है, कोई किस तरह कोई अपना अपना आहार सारा कर रहा है। पर जो आप तुरते हैं ना, सामने जो बड़ी तेज़ धुप होंदी है, धुप नूं देख के आप थोड़ा समा रुक जाइए, शाम वेले जावांगे या दोपहर तो पहला पहला आप अपना काम कढ़ के आवांगे।
पर समा याद करो गुरु सर गुरु अर्जन देव महाराज कि तत्ती तवी ते पातशाह बैठे ने, तत्तियां तत्तियां लूआं पै रहीआं सन, अग दे भांबड़ बल रहे सी, पर ठंड दे सोमे पातशाह जी फिर भी चौंकड़ा मार के बैठे रहे। उन्हां दा चौंकड़ा जिहड़ा भंग नहीं हो सकिया। ये है कि जिहड़े प्रभु दे नाम जपण रसीए हन उन्हां दी बिरती कदे भंग नहीं हुंदी। वो हर समय सास गरास द्वारा उस मालक दा सिमरन करते हैं। आगै सुख मेरे मीता, पाछे आनंद प्रभ कीता। कहते इस तरह पिछे पर उन्होंने आनंद बनया रहिंदा, जिहड़ा पछे जिहड़ा वर्तमान समय जो विचरदे ने संसार विच, उस समय विच आनंद का खेड़ा बनया रहिंदा है। जिवें सतगुरु महाराज बचन करते हैं कि ऐथै ओथै रखवाला, प्रभ सतगुर दीन दयाला, दास अपने की आप राखे, घट घट शब्द सुभाखे। कहते परमात्मा जिहड़ा है इत्थै इस लोक दे विच, उत्थै परलोक दे च रखवाला रखिया करन वाला है। क्योंकि प्रभु सतगुरु जी दयालु हन, दया दे घर हन, दीनां दी गरीबां दी मदद करन वाले ने, ते अपने दासां दी भी मालक आप ही रखदा है, ते हर समय अपने दासां दी मालक सहायता करदा है। इस करके गुरु साहिबान जी समझा रहे हैं, आगै सुख मेरे मीता, जिहड़े नाम रसीए हैं बंदगी करन वाले हैं, उन्होंने अगे उस लोक दे विच हे मित्र सुख प्राप्त होंदे ने। पाछे आनंद प्रभ कीता, जिहड़ा वर्तमान समा जिहड़ा संसार विचर रहा है, इत्थे भी कहते परमात्मा आनंद पैदा कर दिंदा है। परमेश्वर बनत बनाई, फिर दौलत कतहू नाई। कहते ये परमेश्वर ने बनत बनाई हुई है, वाहिगुरु की कहते खेड़ बनाई हुई है, परमात्मा ने आ बख्शिश की है। तो जिहदे उत्ते मालक की बख्शिश होवे ना, फिर वो जीव कदे भी फिर डोलदा नहीं है। ये सच है। संसार च विचरदियां होइयां जीव जदों अपने कार विहार करता है, एक बच्चे नूं अपने माता पिता का थापड़ा हुंदा है। माँ बाप उत्ते बच्चे नूं ये माण हुंदा है कि मेरा माता मेरा प्यो मेरी माँ जो जेकर मेरे तो जीवन च विचरदियां होइयां कोई गलती हो गई, मेरे माता पिता ने मैनू माफ़ कर देना। जे कारोबार च नुकसान हो गया, माता पिता उस नुकसान की भरवाई कर देणगे। ते जिवें एक बच्चे नूं अपने माँ बाप उत्ते माण हुंदा ना, इसे प्रकार ही जिहड़े प्रभु दे प्यारे ने ना, प्रभु दे प्यारियां नूं प्रभु परमात्मा उत्ते माण हुंदा है। जिवें गुरबाणी दा फरमान है, भगत कबीर साहिबान जी बचन करते हैं, कहते ने कि वो परमेश्वर की ऐसी खेड़ है कि जदों सुत अपराध करत है जेते, जननी चीत न राख देते, रमैया हो बारक तेरा, काहे न खंडस अवगुण मेरा। रमैया रमैया होया जो मालक है, जिदा कण कण दे विच वासा है। कहंदे हे रमैया हो बारक तेरा, हो मैं तेरा बारक तेरा बच्चा हाँ, तू मेरा काहे न खंडस अवगण में, जिहड़े मैं अवगण कीते ने गुनाह कीते ने, उन्होंने आप जी क्यों नहीं खत्म करते, क्यों नहीं माफ़ करते। जिमें एक माँ अपने बच्चे दी कीतियां हुई गलतियां नूं माफ़ कर दिंदी है, इस तरह मेरे मालक जी मेरे प्रभु जी आप जी बख्शिश करके मेरियां गलतियां नूं भी आप जी माफ़ करना करो। इसे प्रकार गुरु सवारियो, फिर जिन्हां उत्ते परमेश्वर की बख्शिश होंदी है, तो पातशाह कहते फिर डोलत कतहू नाई, वो डोलते नहीं हैं, डिग्गा ना डोलै। मन काहे कहते तन काहे को डलाए, चरण कमल चित रहो समाए। भगत कबीर साहिबान जी कि गंगा की लहर में टूटी जंजीर,
मृगशाला पर बैठे कबीर, कह कबीर को संग न साथ, जल थल राखन है रघुनाथ। जलों विच भी थलों विच एक रघुनाथ परमेश्वर ही रखिया करने वाला है। जदों गंगा विच कबीर साहिब नूं सुटिया गया, जंजीरां नाल बंध दिता गया, तो कबीर जी नूं जो सुटिया गया तो सारे लोग आखण लग पे हुण कबीर गया, हुण नहीं कबीर भगत बचदा, हुण ये गंगा विच डुब जावेगा, तो इहनूं कोई जिहड़े जल विच रहण वालियां बलावां खा लैणगियां, ये खत्म हो जा, डुब के मर जावेगा। पर कबीर नूं भरोसा सी कि जे परमात्मा धरती उत्ते विचरदियां होइआं नूं सानूं साडी बांह पकड़ सकदा, साडी सहायता कर सकदा है, तो गंगा विच मैनूं डोब नहीं सकदा। फिर ये विश्वास सी। फिर डोलत कतहु नाही, भी गंगा विच मैनूं डोब नहीं सकदा पानी, मैनूं ये गंगा दा पानी। आप जी इतिहास तो भली भांति जाण, जदों सुटिया नदी दे विच ते परमात्मा ने ऐसी खेड बरताई, मृगशाला पर बैठे कबीर डुबण नहीं दिता, वो मृगशाला उत्ते बैठ के बाहर आ गए गुरु सवार। जिमें क्योंकि कबीर जी का जन्म जिहड़ा होया संसार विच होया, आगमन होया, वो डुबण लई नहीं आए हैं, डुबदियां नूं वो तारण वास्ते आए सी। रब दे प्यारे भगत जन, संत जन, गुरमुख जन वो संसार विच आउंदे ते संसार दे जीवां नूं तारण वास्ते। जिहड़े आप डुब जाण फिर दूजे नूं किवें तार सकदे ने? उन्हां दी हालत इहो जी है। जिहड़े कबीर अबरह को उपदेश ते मुख में पर है रेत, रास बिरानी राखते खाया घर का खेत, तो होरां नूं उपदेश देण वाले ने। पर जिहड़े नाम रसीए बंदगी करन वाले ने ना, वो आप भी उस उपदेश नूं कमाउंदे हन ते दुनिया के लोगों नूं भी वो मैसेज दिंदे ने कि भाई साडे गुरु दा आ सुनेहा है, साडे मालक दा आ सुनेहा है, तो इस तरह फिर वो कमाई करते हैं। तो सतगुरु कहते फिर जिन्नी मर्जी औखी तो औखी घड़ी आ जाए, औखे समय फिर वो जिहड़े प्रभु दे प्यारे हैं वो कदे भी डोलते नहीं, वो सास गरास द्वारा उस मालक का नाम जपते हैं। देखो जेकर आपां गल करिए इतिहास की, जदों एक सिख सतगुरां लई दुशाले लैके आया तो पातशाह ने आखिया कि जो दस्ते विच पट्टी का जिहड़ा नवाब सी उन्हें वो दुशाले गुणा कीते। सिख सतगुरां कोल आके रो रहे आ, पुकार कर रहे आ कि पातशाह जी मैं आप जी की भेटा लैके दुशाले लैके आया सी, पर राह दे विच हाकमां ने मेरे पासों वो दुशाले खोहणा कीते। मैनूं बड़ा दुख है कि मेरी प्रेम भेटा आप तक नहीं पहुँच सकी। तो सतगुरु कहन लगे कोई गल नहीं सिखा, तू प्रेम दे सह साडे लई भेटा जदों घरों लैके तुरिया सी ना, प्रेम दे सहित कि गुरु नूं मैं ये भेटा अर्पण करनी, कहते उदों साडे दर ते प्रवान हो गई सी। बाकी दुशाले साडे ने, दुशाले साडे तक पहुँच जाणगे। आप जी इतिहास तो भली पत जाणो कि बाबा बिधि चंद जी नूं सतगुरु जी ने भेजिया कि दुशाले लैके आवो, तो बेगमां वाला लिबास पहन के रूप बदल के बाबा बिधि चंद जी महलों विच प्रवेश होए, किले दे अंदर प्रवेश होए, तो अंदरों दुशाले जदों लैके आए ना, तो बेगमां ने पहचान लिया, रोला पाया, तो सिपाही मगर लगे ने, तो गुरु सवारिओ बाबा बिधि चंद जी अगे अगे, सिपाही पिछे पिछे। एक बलदे भट्ट दे कोल पठियारी नूं पुछदे ने कि इत्थे लुकण लई कोई थां है, लुकण लई कोई थां है? मैं गुरु दा सिख हां, मेरे गुरु ने पातशाह जी, तो मैं गुरु दा सिख हां, तो मैं गुरु दे दशाले लैण वास्ते आया हाँ, सिपाही मेरे मगर लगे हुए ने, मेरी सहायता करो। पठियारा आखण लग्या, कहण लग्या मेरे कोल तां ये बलदा भट्ट ही है, जे तैनूं बाकी अपने गुरु उत्ते विश्वास है तो तू बल दे भट्ट विच बैठना कर,
ਤੇ ਜਨ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਮਰਾਟ ਤੈਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਕੇ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਕੇ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਬਲ ਦੇ ਭੱਠ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਗਾਗਰਾਂ ਪਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪਵਾ ਲਈਆਂ। ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਾਗਰਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਪਾਲ ਦਾ ਭੱਠ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤਾਤੀ ਬਾਉ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਣ ਆਈ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੈ ਰਾਮਕਾਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੈ ਨਾ ਭਾਈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਡੋਲਤ ਕਤਹੁ ਨਾਹੀ, ਉਹ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਦੇ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੈ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸਾਡੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਦੇ ਆ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਨਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਦੁੱਖ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਨਾ ਦੇਵੋ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਫਿਰ ਡੋਲਤ ਕਤਹੁ ਨਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਹਾਉ ਸਭ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਇਆਲਾ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਰੁਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਇਆਲਾ। ਦਇਆਲਾ ਦਿਆਲੂ ਪ੍ਰਭੂ, ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ। ਹੇ ਦਿਆਲੂ ਦਇਆਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਹੈ, ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਹੈ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਹਨ। ਇਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਨਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੈ ਨਿਤ, ਸੰਤ ਉਬਾਰ ਗਨੀ ਮਨ ਗਾਰੈ, ਪਸ਼ ਪਸ਼ੂ ਨਗ ਨਾਗ ਨਰਾਧਪ, ਸਰਬ ਸਮੈ ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰੈ, ਪੋਖਤ ਹੈ ਜਲ ਮੈਂ ਥਲ ਮੈਂ, ਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰੈ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦਇਆ ਨਿਧ, ਦੋਖਨ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੈਤ ਨਾ ਹਾਰੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ।
तो जीव तो एवें ही गुरफिक्र करी जा रहे हैं। तो सतगुरु कहते जब जी तेरे दयाला, हे दयालु प्रभु जी, जिन्ने भी जीव हैं ये सारे तेरे हैं, तेरे पैदा किए हुए हैं। अपने भगत करहै प्रतिपाला, प्रतिपालना परमात्मा सारे दी करदा, ये अटल सच्चाई है। पर जिन्हां दे नाल परमात्मा दा प्रेम पैदा हो जाए, जिहड़े परमात्मा दे नाम नूं प्रेम करते हैं, जिन्हां दे अंदर भगती वाले गुण पैदा हो जाण। भगत कहंदे किहनूं हन? जिहदे अंदर परमात्मा दा भै है, जिहदे अंदर ज्ञान पैदा हो गया, जिहदे अंदरों तृष्णा मुक गई, उन्होंने कहते हैं रब दा प्यारा भगत। तो वह फिर प्रेमा भगती करके परमात्मा दे प्यारे भगत बन जाते हैं। उन्हां भगतां दी वाहिगुरू आप प्रतिपालना करता है, हर समय संभाल करता है। तो आपां गुरु साहिबान दे चरणां 'च बेनती करिए कि पातशाह साडे अंदर भी आप जी भगती दा जाग लाना करो, ताकि असी भी आप जी दे गुण गैन करके सिफ सलाह करके आप जी दे च भेद हो सकीए, लीन हो सकीए। भगती दा जाग लाउण दा सानू सतगुरू ने बड़ा सौखा तरीका दसना कीता है। जिन्ना सुखैन मार्ग सिख धर्म दे विच है ना, प्रभु नूं मिलण दा, प्रभु दी इबादत करन दा, होर जिन्ने भी धर्म हैं उन्हां दे वक्खरे वक्खरे तरीके ने परमात्मा की इबादत करन दे। पर गुरु सवारिओ बड़ियां कठिनाइयां ने, बड़ा औखा समा देखना पैंदा है। तो गुरु साहिबान ने सानू यही आख्या कि सिखा पैर रात रहिंदी तो जाग वस। पैर रात किहड़ी है? जिन्हों आपां कहंदे ने अमृत बेला सच नाओ वडियाई विचार, जिहदे बाबत जो पैर रात रहिंदी तो जीव से जागदा, उस मालक की इबादत करदा। तो गुरु सवारिओ ना फिर परमात्मा नाम अमृत की बरखा करदा है। जिहड़ा तपदा होया हिरदा विषयां दे नाल, विकारां दे नाल सड़ रहा ईरखा की अग विच, उस तपदे हुए हिरदे नूं परमात्मा नाम की बरखा करके बिल्कुल ठंडा करदा, शांत कर दिंदा है। गुरबाणी का फरमान है, बबीहा अमृत बेलै बोलिया, तादर सुनी पुकार, मेघै नो फुरमान हुआ, बरसो कृपा तार। जीव रूपी बबीहा है, जिवें बबीहे पंछी की पुकार है, वो सबांती बूंद प्राप्त होने दे नाल उहदी प्यास बुझदी है। कहते इस तरह जीव रूप जिहड़ा बबीहा पंछी है ना, ये अमृत वेले उठ के नाम जपना, कहते इस तरह अमृत वेले उठदा, अमृत वेले उठ के एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सै भंग गुर प्रसाद। फिर आखदा वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। तो बार बार ये प्यार दे विच भिज के आखदा वाहिगुरू आखदा। ते गुरु सवारिओ फिर वो पुकार जिहड़ी है परमात्मा दे दर ते सुनी जाती है। बबीहा अमृत बेलै बोलिया, तादर सुनी पुकार। फिर अगों की हुंदा है, मेघै नो फुरमान हुआ, बरसो कृपा तार। मेघ की ने बदल, जो बबीहा पुकार करदा, परमात्मा बदलों नूं हुक्म करदा कि बरसो, मैनू इहदी प्यास बुझाना करो। इस तरह जो जीव के अंदर भगती प्रेमा भगती पैदा होंदी है, तो सतगुरु परमेश्वर जी फिर गुरु रूपी बदलों नूं हुक्म कर देंदे ने। गुरु रूपी बदलों नूं हुक्म करदे कि आ जिहड़ा जीव है ये नितापति मैनू याद करदा है, तुसी जाके नाम अमृत की बरखा करना करो।
फिर जदों सतगुरु जी नाम अमृत की बरखा करते वो जीव गुरु वाला बनता, गुरु नाल मिलाप हुंदा है। फिर वो प्रेमा भगती करते हैं, फिर गुरु सवारियो वो रब दे प्यारे भगत बन जाते, गुरमुख बन जाते हैं। उन्हां गुरमुखां दी अपने भगत करै प्रतिपाला, ते परमेश्वर वाहिगुरु उन्हां दी प्रतिपालना आप करता है, आप उन्हां दी संभाल करता है। अचरज तेरी वडियाई नित नानक नाम ध्याई। गुरु साहबान जी अखीरली पंक्ति च बख्शिश करते हैं, कहते अचरज तेरी वडियाई, हे परमात्मा जिहड़ी तेरी वडियाई है अचरज करने वाली है, हैरान करने वाली है। क्योंकि जदों प्रभु दे प्यारे वाहिगुरु दे गुणां दा गैन करते हैं ना, ज्यों ज्यों उस मालक विच अभेद हुंदे लीन हुंदे हन, त्यों त्यों गुरु सवारियो उस मालक नूं फिर यही आखदे ने कि सवान अल्लाह तेरी कुदरत, कि परमात्मा तेरी कुदरत बलिहारी कुदरत बसिया, तेरा अंत न जाई लखिया। इस तरह वो आचार्य होंदे हन ते परमात्मा की वडियाई करते हैं। नानक गुरु जी उच्चारण करते हैं कि नित नानक नाम ध्याए। नानक जिहड़ा है निता प्रति कहते ए परमात्मा तेरे नाम नूं ध्याउंदा है, तेरा नाम जप के अपने जीवन नूं सफला करता है। ये गुरु सवारे सतगुरु महाराज ने साडे उत्ते बख्शिश कीती है। आपां भी गुरु साहिबान दे चरणां च बेनती